नमस्कार दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करते हैं। हम सब ने सुना है कछुए और खरगोश की कहानी को कि कैसे दोनों में रेस लगती है और खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ना शुरू करता है, लेकिन आधे रास्ते में सोचता है चलो कछुआ तो हार ही जाएगा, मैं थोड़ी देर सुस्ता लूं, थक गया हूं। और वो सुस्ताने लगता है, लेकिन कछुआ क्रम से बिना रुके बिना थके चलता रहता है और वो पहले अपने मंजिल पे पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है। ये तो कहानी थी एक। इसके बाद में इसमें लोगों ने एक दूसरा ट्विस्ट दिया कि चलो कछुआ चल रहा है लगातार, खरगोश को भी ये समझ में आ गई कि रुकने से मैं हार जाऊंगा, तो अब वो रुकेगा नहीं और लगातार दौड़ेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से खरगोश ही जीतेगा, कछुआ के जीतने की कोई संभावना नहीं और खरगोश जीत जाता है। ये हो गए कहानी का दूसरा पक्ष। दूसरे तरीके से तो क्या अब एक तीसरा प्रश्न भी उठता है कि क्या कछुए के लिए कोई रास्ता नहीं? कछुआ हारेगा ही हमेशा? अगर खरगोश और कछुए की दौड़ होगी तो क्या हमेशा कछुआ हारेगा ही? तो दोस्तों, निश्चित रूप से कछुआ हमेशा हारेगा, लेकिन इसमें कछुए के लिए निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि यह जोड़ी ही गलत है। खरगोश और खरगोश में दौड़ होगी, फिर कोई जीते तो बात बने। कछुए और कछुए में दौड़ होगी, फिर कोई जीते तो बात होगी। लेकिन कछुए और खरगोश की दौड़ में अगर खरगोश अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता से दौड़ेगा तो हमेशा जीतेगा। लेकिन फिर कछुए के लिए क्या बचता है? कछुए के लिए यह बचता है कि अगर हम दौड़ में से जीत और हार को हटा देते हैं, यहाँ जीतने और हारने का प्रश्न हट जाता है और मंजिल प्राप्ति एक प्रश्न बनता है कि क्या मंजिल मिलेगी, तो वो मंजिल कछुए को भी मिलेगी, वो मंजिल खरगोश को भी मिलेगी। खरगोश तेजी से उस मंजिल को प्राप्त कर लेगा, लेकिन कछुआ भी अगर बिना रुके बिना थके चलता रहेगा तो वह भी अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। तो कछुए को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगातार चलेगा तो वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। हाँ, अगर कंपैरिजन करेगा, तुलना करेगा, तब वो अपने को हारा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन अगर मंजिल प्राप्त करने की, लक्ष्य प्राप्त करने की बात है, तो कछुआ भी लक्ष्य प्राप्त करेगा, खरगोश भी लक्ष्य प्राप्त करेगा। जो रुकेगा, जो थकेगा, जो निराश होगा, जो तुलना में फंसेगा, वो ही पछताएगा। तो दोस्तों, ये कहानी का एक तीसरा पक्ष। कैसा लगा ये विश्लेषण?